सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 3 आ चुका है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जिन्हो एक डंजन पे गया है जिन्हो के साथ, जहाँ पर वो शैडो आर्मी को देखकर हैरान था। वो जिन्हो से पूछता है कि ये सब क्या है, मैंने ये सब पहले नहीं देखा। तो जिन्हो बताता है कि ये मेरी स्किल में से एक है। जिन्हो बोलता है क्या आप अपनी स्किल से ये सम्मन कर सकते हो। जिन्हो उसे कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। वो बोलता है ये समझाना बहुत मुश्किल है। तब जिन्हो चुटकी बजाता है और सारे शैडो आर्मी मैजिक जैम कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर जिन्हो परेशान रहता है। वो बोलता है ये तो मुझे करने दो। फिर हम लोग एक अलग ही जगह चले जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक बंदा बहुत डरा हुआ है और बहुत सारे लोग जमीन पर गिरे हैं। हम देखते हैं एक आदमी को, वो उससे बोलता है कि चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग बस बेहोश हैं। वो रियलाइज करता है कि ये उसकी भाषा नहीं समझ रहा है, क्योंकि उसको इंग्लिश भी बहुत मुश्किल से आती है। फिर वो उससे बोलता है कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे घर जाना है। फिर हम लोग देखते हैं जिन्हो और जिन्हो पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो लोग बातचीत करने लगते हैं। जिन्हो बोलता है हम लोगों ने मिलकर अब तक 19 खोज कंप्लीट कर दी है। तब जिन्हो बोलता है ये मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाता। आगे जिन्हो बोलता है वो गिल्ड मास्टर के लाइसेंस के लिए एसोसिएशन से रिटर्न टेस्ट देने वाला है। फिर इस टेस्ट के बाद वो इसका यूज अपने फादर से मोल तोल करने के लिए करेगा। फिर वो जिन्हो से पूछता है कि आप क्या करने वाले हो, जिसके जवाब में वो बोलता है कि तुम कुछ टाइम के लिए मेरे से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज मुझे कहीं जाना है। ये सुनकर जिन्हो बोलता है कि अगर मैं आपको परेशान करता हूँ तो साफ साफ बोल दीजिए, मैं आपको आगे से परेशान नहीं करूँगा। जिन्हो पूछता है क्या तुम नशे में हो। तब जिन्हो रिवील करता है कि उसका एक बड़ा भाई है जो उससे 10 साल बड़ा है, जो उसे पसंद नहीं करता। मैंने कभी भी अपने भाई के साथ टाइम नहीं बिताया है। ये बोलता है कि उसके भाई के कंपैरिजन में आपने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, आपने मेरी जान बचाई थी और मेरे रिक्वेस्ट भी मान गए थे। आगे वो बोलता है काश तुम मेरे भाई होते, और वो उदास हो जाता है। अब जिन्हो स्माइल करता है और बोलता है कि आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। यह सुन के एकदम खुश हो जाता है और इस खुशी में एक गिलास और चटका जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस आदमी को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और वो वहाँ पर वो लोग बातें करते हैं कि ये बंदा बता रहा है कि ये एक फॉरेनर हंटर है। वो 10 साल पहले गेट के अंदर ट्रैप हो गया था और कभी वापस नहीं आया। अचानक से एक दिन उसने अपने आप को गेट पर देखा जो उसको यूनाइटेड स्टेट ले आया। फिर ये बोलते हैं कि इसको देख के लग रहा है कि इसको इंग्लिश नहीं आती है। उसके साथ नेगोशिएशन अभी पेंडिंग पर है। ऐसा हो भी सकता है कि ये बंदा एक ह्यूमन हाई बीस्ट हो। इसको लेके हम क्या कर सकते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोंगसू को बुलाया जा रहा है। हमें पता है कि ये कितना बड़ा कमीना है। मुझे तो नहीं लगता ये बात करेगा, ये सीधा 3rd डिग्री देगा। तभी दूसरा बंदा पूछता है कि इसका नाम क्या है। वो बंदा बोलता है इसको प्रोनाउंस करना बहुत कठिन है, इसका नाम है, आप ये पढ़ सकते हैं, ये मेरे लिए भी बहुत कठिन था। फिर हम देखते हैं कि जिन्हो अपनी बहन को गुड बाय बोल के कहीं जा रहा होता है। अब वो फाइनल आ जाता है डीमन कैसल में। हम देखते हैं कि पूरे कैसल के चारों तरफ आग ही आग लगी है। तब जिन्हो बोलता है कि उसने शेरबेस से फाइट की थी, तब उसका लेवल 20 था, अब उसका लेवल उससे 3 गुना है। वो बोलता है कि वो सारे बीस्ट को इजिली हरा देगा। फिर जिन्हो कैसल के अंदर चला जाता है। फिर उसे पता चलता है कि डीमन कैसल के अंदर ढेर सारे डीमन हैं और यहाँ पर उसे डीमंस को मार के उनकी सोल कलेक्ट करनी पड़ेगी। उसको कलेक्ट करना पड़ेगा 10,000 डीमन सोल। जो वो देख के शुरू में तो थोड़ा सोच जाता है, पर बाद में बोलता है यहाँ पर मैं एक पर्पस के लिए आया हूँ, जो है द एलिक्सर ऑफ लाइफ। तो उसके लिए चाहे 10,000 हो चाहे 1 लाख, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि मैं सबको मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं जिन्हो को, जो अपने बाप के साथ बात कर रहा था कि वो गिल्ड उसके हाथों में सौंप दे। उसका बाप बोलता है कि तुमको पता है ना तुम्हारे बड़े भाई जिंग संग का प्लान क्या है, तब भी तुम ये रिक्वेस्ट कर रहे हो। वो बोलता है कि उसके भाई का प्लान है एक आउटसाइडर को इस गिल्ड का मास्टर बनाने का, पर ये अपनी कंपनी के लिए एक रिस्क होगा। तभी उसका बाप जिन्हो के बारे में बात करता है। वो बोलता है डबल डंजन में डोंगसुक की टीम मारी गई। वो बोलता है कि वो जिस भी मिशन में जाता है स्ट्रॉन्ग बंदे मारे जाते हैं और वीक बंदे वापस आते हैं। वो अभी तक 3 डिफरेंट इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, उसे एक भी चोट नहीं आई है। और वो बोलते हैं कि आज तक तुमने जितने मिशन को ऑर्गेनाइज किया है वो सारे के सारे मिशन में उसने पार्टिसिपेट किया है, और कुछ दिन पहले ही वो रेड गेट के इंसिडेंट में भी था। वहाँ पर सब यही बोल रहे हैं कि उसने ही जो लोग जिंदा बचे थे उन्हें बाहर निकाला था। वो बोलते हैं कि तुमने ये गिल्ड लाइसेंस भी उसकी मदद से ही लिया है और तुम चाहते हो कि ये गिल्ड मैं तुम्हारे हाथों में सौंप दूं। जिन्हो फिर से बोलता है कि गिल्ड उसके हाथों में सौंप दीजिए। फिर उसका बाप भी मान जाता है। वो बोलता है ठीक है, पर एक कंडीशन पर। वो बोलता है कि जिन्हो को अपनी गिल्ड में शामिल करना पड़ेगा, अगर तुमने ये कर दिया तो ये गिल्ड मैं तुम्हें दे दूंगा। जिन्हो भी मान जाता है। फिर हम लोग देखते हैं जिन्हो ने डीमन को मार दिया होता है, पर वो उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। फिर हमें पता चलता है यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स हैं, एक के बाद एक लेवल उसको कंप्लीट करते हुए जाना पड़ेगा, और हर एक सिंगल फ्लोर कंप्लीट होने के बाद हमको एक परमिट मिलेगा जिससे हम अगले फ्लोर पर जा पाएंगे।
फिर जिन्हों बियर की मदद से आगे बढ़ने लग जाता है। फिर हम देखते हैं मिस हे को, जो चोए के साथ हुई कन्वर्सेशन के बारे में सोच रही होती है। जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन आ रहे हैं वो हम लोग पब्लिकली शेयर क्यों नहीं कर सकते, हम बस एक स्मॉल ग्रुप में ही शेयर क्यों कर रहे हैं। चोए बोलता है कि ये एसोसिएशन का ऑर्डर है जो हमको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज उनका मानना है कि इसके बारे में अगर लोगों को पता चला तो वो लोग पैनिक हो जाएंगे। हम देखते हैं जिन्हों एक के बाद एक फ्लोर को क्लियर कर रहा होता है। वो थोड़ी बीच में रेस्ट करता है, खाना खाता है, फिर लेवल क्लियर करता है और ऐसे करते करते वो 10,000 डीमन सोल कलेक्ट कर लेता है और वो पहुंच जाता है 50th फ्लोर पे, जहां पर उसके सामने ढेर सारे बीस्ट और एक बॉस होता है जिसका नाम था वेल्कन। तो जिन्हों बोलता है बॉस को मेरे लिए छोड़ दो, बाकी सब लोगों को तुम लोग मार दो। और यहाँ पर होती है एक खतरनाक बैटल। जिन्हों बॉस को देखकर सोचता है कि ये बहुत बड़ा है, इसकी मूवमेंट शायद उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होगी, बट वो जिन्हों की आंखों से तुरंत गायब हो जाता है और वो उस पर अटैक करता है। पर जिन्हों उससे बच जाता है, उसे एक पंच मारता और वो बहुत दूर जाके गिरता है। ये देखकर जिन्हों खुद सोचता, पर वेल्कम तुरंत जिन्हों पर अटैक करके उस पर लैंड टू लैंड अटैक करने लग जाता है। जिन्हों कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो उससे बच के भागने लगता है। फिर उसे एक बिल्डिंग दिखाई देती है, वो उस बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और वेल्कन दीवार के साथ टकरा जाता है। जिन्हों उसे एक सिंगल स्लैश के साथ उसे वहीं खत्म कर देता है और इसको डिफीट करने के बाद उसे मिलता है वर्ल्ड ट्री फ्रैगमेंट। फिर हम देखते हैं दोंगसू को, जो उससे पूछताछ कर रहा है। वो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई बोलने वाला मैजिक बीस्ट है। वो उसका रिप्लाई करता है कि मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। वो दोंगसू से सवाल करता है कि तुम इंसान मैजिक बीस्ट के बारे में और गेट के बारे में कितना जानते हो। डंजन, गेट और मैजिक बीस्ट ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, बिकॉज द वर्स्ट कैटास्ट्रोफिक फोर्स हैज फाइनली अवेक। दोंगसू पूछता है कि ये क्या है। वो रिप्लाई देता है कि द वर्स्ट डिजास्टर। वो बोलता है कि मेरा गोल है इसे रोकना। दोंगसू बोलता है तेरे को ये सारी चीजें के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स हैं जो ये सब कुछ संभाल सकते हैं। दोंगसू हंसता है और बोलता है कि मैजिक बीस्ट का इंसानों वाला नाम है और इसकी बीवी बच्चे भी हैं। और वो दोंगसू पूछता है कि तुम्हारे बेटे का क्या नाम है। सामने से रिप्लाई आता है संग जिनवू। तो भाइयों यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं संग जिनवू के फादर हैं। और ये सुनकर दोंगसू अलग ही रिएक्ट करता है, जो देख के उसका बाप बोलता है व्हाई डू यू हैव दिस मर्डर्स ओरा, तुम्हारे में से ये मर्डर की फीलिंग क्यों आ रही है। आगे दोंगसू बोलता है तेरा बेटा ऑलरेडी मर चुका है और कोई आखिरी शब्द है तो उसको जन्नत में जाके बोलना। ये सुन के तो उसके बाप से भी ओरा रिलीज हो रहा होता है। फिर सीन कट होता है, देखते हैं जिन्होंने एक और फ्लोर क्लियर कर लिया होता है। वापस सीन स्विच होता है, हम देखते हैं ये जगह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी। हमें पता चलता है कि यहाँ पर एस रैंक हंटर की लड़ाई हुई थी। जिन्होंने ये किया है वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पर अपने आप को लकी बोल सकते हैं, बिकॉज प्लस झपकाते ही दोंगसू डिफीट हो चुका था। ये डिजास्टर फैलने से पहले ही दोंगसू खत्म हो गया था। हम लोग देखते हैं जिन्हों 75 फ्लोर पर आ गया है, अब 25 फ्लोर बचे हैं। हम देखते हैं कि उसको 50th फ्लोर पे एक इयरिंग मिली थी और ये नेकलेस जो अभी उसे मिला है। हम देखते हैं कि जिन्हों के पास द एलिक्सर ऑफ लाइफ की 2 चीजें आ चुकी हैं, अब केवल उसे एक चीज को पाना है। वो वापस जाने लगता है क्योंकि उसका खाना पीना खत्म हो गया था। वो जाते जाते बोलता है कि वो जब अगली बार आएगा तो उसको लेकर जाएगा और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।